द बारबी टास्क में आप सभी का स्वागत है। पन्नू और सोना छत पर सो रहे हैं। तभी पन्नू की नींद खुल जाती है। अरे अभी तो सोना दीदी सो रही हैं और मुझे भूख और प्यास दोनों लग गई। अब मैं क्या करूँ? सोना दीदी को जगा देती हूँ। सोना दीदी मुझे पानी और खाना दे देंगी। अरे सोना दीदी को सोने देती हूँ, नीचे चलती हूँ। मामा और मामी तो जगी गए होंगे, उन्हें जगा देती हूँ। पन्नू छत से उतरकर नीचे आती है। अरे मैं धीरे धीरे से चलती हूँ, गिर गई तो सोना दीदी मुझे फिर से छोटी बच्ची कहेंगी। पन्नू धीरे धीरे नीचे उतर जाती है और सीधा अपने मामा के पास चली जाती है। अरे मामा भी तो सो रहे हैं, रमेश भैया भी सो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कर तो मामी के पास चलती हूँ। पन्नू अपनी मामी के पास चली जाती है। अरे मामी भी सो रही है। लगता है अभी सुबह होने में काफ़ी देर है, तभी सब लोग सो रहे हैं अभी तक। मुझे तो बड़ी जोरों से प्यास लगी है, मुझे खुद कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। पन्नू कुएं की तरफ पानी लेने चली जाती है। ये बाल्टी में तो पानी नहीं है, अब मुझे कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। वो पड़ी रस्सी, मैं जल्दी से बाल्टी में बांधकर पानी निकाल लेती हूँ। पन्नू रस्सी उठाती है और बाल्टी में बांध देती है। अरे कहीं मैं कुएं में गिर गई तो? अरे मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो गिर जाऊंगी। पहले मैं कुआं देख लूँ कितना गहरा है। पन्नू कुएं के ऊपर चढ़कर कुएं को झांकने लगती है। अरे बाप रे, इतना गहरा कुआं! नहीं नहीं, मैं कुएं से पानी नहीं निकालूंगी। अब मैं क्या करूँ? अरे मामी रसोई में पानी रखती है, वहाँ चलकर पानी पी लेती हूँ। पन्नू किचन में चली जाती है। अरे वाह, मटका! इसे खोल कर देखती हूँ। पन्नू मटका खोल कर देखती है। अरे वाह, यहाँ पर तो मटके में भी पानी रखा हुआ है। मैं निकाल कर पानी पी लेती हूँ। पन्नू मटके में गिलास डालकर पानी निकाल लेती है। पानी तो पी लिया, लेकिन मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी हुई है। पन्नू किचन में जाती है और खाने का बर्तन हटाकर देखती है। अरे वाह, इसमें तो रोटी भी है। मेरी मामी कितनी अच्छी है, मेरे लिए खाना रखती है। मामी ने जरूर सब्जी भी रखी होगी मेरे लिए। इसे खोल कर देखती हूँ, शायद इसमें सब्जी हो। अरे वाह, यहाँ पर तो साग भी है। मज़ा आ गया। साग मेरा फेवरेट है, मैं मज़े से खाऊंगी ये। पन्नू रोटी और साग निकालकर खाने लगती है। वाह, कितना बढ़िया साग रोटी है। रोटी तो खा लिया, अब चलकर पानी भी पी लेती हूँ। पन्नू पानी निकालकर पानी पीने लगती है। खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया। अब पता नहीं मुझे नींद क्यों आ रही है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, क्या ही जाओ छत पर, इसी चटाई पर थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। और पन्नू चटाई पर सो जाती है। पन्नू जीने के नीचे सोई है और दिख भी नहीं रही है। मालती उठ जाती है। हाँ, सुबह हो गई। रूपा बेटी उठ जा, आज खेत में बहुत सारा काम है। उठ जा बेटा, सुबह भी हो गई है, देख धूप भी निकल गई है। मालती की आवाज़ से सोना के पापा रमेश और रूपा सभी लोग उठ जाते हैं। सोना को जाकर जगा दो मालती, और पन्नू को भी जगा देना, वो रात में बिना खाना खाए सो गई थी। ठीक है, मैं जाकर जगा देती हूँ। मालती खाट से उठकर छत की तरफ चल देती है। सोना को बिना जगाए वो आज तक खुद से जगी नहीं। पता नहीं कैसी लड़की है। जब इनकी शादी हो जाएगी, पता नहीं अपने घर में कैसे रहेंगी ये लोग। मालती सोना के पास पहुंच जाती है। सोना सोना, जल्दी उठ जा बेटी, सुबह हो गई है, कब तक सोएगी? उठ रही हूँ मम्मी। फिर सोना उठ जाती है। क्या हुआ माँ? अरे पन्नू कहाँ गई है? माँ, वो नीचे चली गई होगी। वो नीचे नहीं है, मैं नीचे से ही तो आ रही हूँ। पन्नू पन्नू पन्नू, पन्नू बाबू, पन्नू बाबू, कहाँ हो तुम?
अरे मम्मी क्या हुआ, क्यों पन्नो पन्नो चिल्ला रही हो? अरे रमेश बेटा, पन्नू छत पर नहीं है। क्या पन्नो छत पर नहीं है? मालती और सोना तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। मालती और सोना दोनों नीचे आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ गई लड़की, मेरा तो दिल घबरा रहा है। सोना पन्नो कहाँ चली गई बेटा? पापा, पन्नू मेरे साथ ही सो रही थी, मुझे लगा कि नीचे उतरकर आप लोगों के पास आ गई होगी। हे भगवान, पन्नो कहाँ चली गई आखिर? मुझे नहीं पता पापा, पन्नू तो मेरे साथ ही सोई थी। पन्नू 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 हमारी पन्नू, हमारी पन्नू। पन्नो बाबू, सोना रूपा मालती सभी लोग रोने लगते हैं। अरे तुम सब शांत हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से क्या पन्नो मिल जाएगी? उसे खोजना पड़ेगा तभी वो मिलेगी। मम्मी, रोने से कुछ भी नहीं होगा, आप खाट पर बैठ जाओ। सभी लोग जाकर खाट पर बैठ जाते हैं। अरे मम्मी की रोते रोते खांसी होने लगी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रमेश अपनी मम्मी के लिए किचन में पानी लेने चला जाता है। पता नहीं कहाँ चली गई पन्नो, मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। रमेश जैसे ही पानी निकाल रहा होता है तभी उसकी नजर पन्नो पर जाती है। अरे वो रही पन्नो। मम्मी, पापा, रूपा, सोना, सभी लोग जल्दी से इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। मम्मी, क्या हुआ रमेश, क्या हुआ? इतनी चेंच चेंच चिल्ला के क्यों बुला रहा है? पापा आप लोग जल्दी से यहाँ पर आओ, पन्नो यहीं पर है। क्या पन्नो वहाँ पर है? पन्नो का नाम सुनते ही सभी लोग किचन में भागते हुए जाते हैं। मिल गई, हे पन्नू मिल गई। अरे पन्नू तो यहाँ पर सो रही है। नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, उठो। मेरी प्यारी पन्नू बाबू, उठ जाओ। लगता है ये नींद में है, इसे तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। रूपा पन्नू को गोद में उठाकर आंगन में लेकर आ जाती है। रूपा के पीछे पीछे सभी लोग किचन से आ जाते हैं। अब तुम यहाँ पर सो, वहाँ कहाँ सो रही थी? सभी लोग पन्नू को घेर कर खड़े हो जाते हैं। मेरा तो दिल ही घबरा गया था, कहीं पन्नू खो तो नहीं गई। हाँ मम्मी, मैं तो बहुत डर गई थी और मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। पन्नू शोर शराबा सुनकर उठ जाती है। अरे माँ, मेरी सोना दीदी, रूपा दीदी, आप सब लोग मुझे घेर कर क्यों खड़े हो? अरे सब लोग हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? पन्नू, तुम रसोई में क्यों सो रही थी, ये तो बताओ। अरे मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खाने चली गई थी, फिर मुझे नींद आ गई। पन्नू तुम मुझे जगा ही देती। अरे मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो खाना लेकर नहीं खा सकती, क्यों मामी? हाँ मेरी प्यारी पन्नू, तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो। मैं तो प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।